हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम क्या करेंगे कि हम जो स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर जितने चैप्टर है उन चैप्टर के सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, जिससे क्या होगा हमको जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी हमको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर हम लॉन्ग सम भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ में क्या बेनिफिट है कि जो 2 मार्क के हमारे शॉर्ट सम आने वाले हैं, कई बार डायरेक्ट के फॉर्मूले शॉर्ट सम में पूछ लिए जाते हैं, और शॉर्ट सम को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हर एक चैप्टर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैं सारे चैप्टर के अच्छे से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो 2 मार्क में भी बहुत काम में आने वाले और लॉन्ग सम्स में भी, वो सारे में लिखे हुए मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शॉर्ट सम के लिए एक और वीडियो अलग से अपलोड करूं जिसके अंदर मैं यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट पेपर के अंदर जो आए हैं शॉर्ट सम उसको सॉल्व करूं, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और पेपर पैटर्न को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगी, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने सजेशन दिया मैं उसी के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर का कंप्लीट बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता है विदाउट टाइम वेस्ट किए। इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला हमारा पोइजन के रिलेटेड ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना रहता है संभावना, प्रोबेबिलिटी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम सारे सम्स सॉल्व करते हैं, लॉन्ग जितने भी सम्स है, px इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू में एम की रेस टू एक्स है अपॉन में एक्स फैक्टोरियल है। ये सारी जगह यूज होता है पूरे चैप्टर में, आप जानते हैं, तो आप लिख कर याद कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें ई की वैल्यू कई बार शॉर्ट में ऐसा पूछ लिया जाता है, ये कहीं यूज नहीं होता है, हमको वैल्यू तो दी गई होती है सम्स के अंदर जो भी ई की एम होगा, बट कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा 2 मार्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.7183 है। और यहाँ पर एम मतलब क्या होता है? एम मतलब मध्य मीन होता है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ यूज किया जाता है एन इंटू में पी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मीन मध्य इज इक्वल टू क्या होता है? इसके अंदर एम होता है, और वहीं पर जब विचरण की बारी आती है वेरियंस, तो उसके इज इक्वल टू भी एम होता है। ये 2 मार्क में आता ही है। मतलब मध्य इज इक्वल टू विचरण, मीन इज इक्वल टू वेरियंस, मतलब जितना मीन होगा उतना ही वेरियंस होगा, मध्य जितना होगा उतना विचरण होगा। 2 मार्क में ऐसा आया हुआ है, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि m बराबर 4 दिया है। ठीक है, मतलब मध्य बराबर आपको 4 दिया है मीन, तो आपको फाइंड आउट करने को बोल देता है विचरण फाइंड आउट कीजिए, वेरियंस फाइंड आउट कीजिए, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। तो मध्यक और विचरण, मीन और वेरियंस सेम होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 4 होगा। या फिर कई बार पूछा जाता है प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा जाता है, तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा, रूट में m आ जाएगा, मतलब 4 का रूट ले लो तो 2 हो जाएगा। ये गारंटेड आएगा, ये 2 मार्क के अंदर आएगा, आप चेक भी कीजिएगा, आपको सम्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने समझा रहा हूँ। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, यहाँ पे जो द्विपद वितरण है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर पॉइजन कब यूज किया जाता है वो भी आता है। तो उसमें आपको क्या आंसर लिखना है मैं यहाँ बुक में से बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, मैं वापस बोल देता हूँ कि द्विपद वितरण बाइनोमियल के अंदर कब पॉइजन यूज किया जाता है, तो उसका आंसर यहाँ पर आप देख लो। आप बुक में जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, गुजराती पढ़ रहा हूँ मैं, गुजराती बुक इसलिए, इंग्लिश वाली देख लीजिए, ब्लैक लाइन में लिखा है द्विपदी वितरण कब यूज होता है? एन ની કિંમત ખૂબ જ મોટી હોય અને પી ની કિંમત ખૂબ જ નાની હોય, ઉપરાંત એનપી ની કિંમત અચળ હોય, ત્યારે દ્વિપદ વિતરણ જે છે એ પોઇઝન વિતરણને અનુસરે છે, ફોલો કરતા બાયનોમિयल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देख लीजिएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको समझ में आएगा, पेज नंबर में एक बार लिख देता हूँ। ये जो परिभाषा है ना हमारी व्याख्या, उसके अंदर लिखा हुआ, ये याद कर लीजिएगा। कंप्लीट हो गया यहाँ पर पोइजन की डिटेल। आता हूँ मैं यहाँ अति तक, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए एंड तक जो लिखे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट लेने की बात नहीं कर रहा, समझा भी रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट है जो मुझे समझाने हैं। अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्री का जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे तो इसी का यूज होकर हम फाइंड आउट करते हैं, बट ये लिखे बिना हम सॉल्यूशन कर सकते हैं लॉन्ग सम के अंदर, इसलिए मैं यहाँ सम्स में सॉल्व कराते समय लिखा नहीं है। बट आपको याद रखना, याद रख लो mcx, और यहाँ पे n, m प्लस n होता है, इसके लिए यहाँ पर m है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर x है जितना भी उसमें से r माइनस x हो जाता है यहाँ पर, और m प्लस n c r। ठीक है, अब यहाँ का मध्यक और मीन का गारंटेड 2 मार्क में टॉपिक आता ही है, तो आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पर जो मध्यक मीन का जो फॉर्मूला है वो m इंटू में r अपॉन में m प्लस r, आपको कीमत दे के रखी होती है तीनों की, समझ रहे हो, और उस पर से आपको मध्यक और विचरण, मीन और वेरियंस फाइंड आउट करना होता है। ये टॉपिक 2 मार्क में आएगा ही, देख लीजिएगा आप। ठीक है, आप चाहते हो तो मैं और एक वीडियो बनाऊं जिसमें सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा, तो कमेंट करके रहना। तो मध्यक विचरण मीन वेरियंस के फॉर्मूले देख लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से मैंने लिखा हुआ
हुआ है, इसके सम्स आते ही आप इसको कैलकुलेट करना ही है। आता हूँ आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति। इसमें से मैं आपको बता दूं एक गारंटी आपका आने वाला ही है। एक तो लॉन्ग सम्स आएगा जिसमें मैंने एक्स बार और आर का बोला ही है, बट एक जो 2 मार्क में भी जो आता है ना उसके अंदर भी आपको कहीं पर जो आलेख है बाकी बचे यहाँ पी, एनपी और सी, उनका जस्ट ये नियंत्रण सीमा और कंट्रोल लिमिट पूछ लिया जाता है 2 मार्क में, या तो इन्हीं का यूज करके एक शॉर्ट सम पूछ लिया जाता है। कैसे मैं समझाता हूँ। पहले तो आपको ये एक्स बार का जो हर एक में 3 ही टॉपिक आप जानते हो, सीएल, एलसीएल, यूसीएल, आप फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हो। सेंट्रल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन, गुजराती में मध्य रेखा, निचली नियंत्रण सीमा, उपली नियंत्रण सीमा। ठीक है, फॉर्मूले बहुत ही बेसिक होते हैं। एलसीएल में बीच में माइनस आता है, यूसीएल में क्या आता है, प्लस आता है, बस इतना सा फर्क और कोई नहीं है। तो फॉर्मूले तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ये एक्स बार और ये आर का। ठीक है, अब मैन का इसका तो सम्स कर लोगे आप, आलेख बना दोगे चार्ट, लेकिन बाकी जो 2 मार्क में बचा तो यहाँ पर ये टॉपिक आता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कब यूज किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, खामी नी वस्तु हो, डिफेक्टिव आइटम हो तो पी आलेख, पी चार्ट बनाया जाता है, और वहीं पर खामी वाली वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिया हो तो वह एनपी चार्ट बनाया जाता है, और जहां पर खामी की संख्या लिखा हो, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो वहां सी चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों का वही नियंत्रण सीमा हमको दी गई है, मतलब कंट्रोल लिमिट आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा होगा ना, बुक में भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तीनों के तीनों आपको याद करने कंपल्सरी, मतलब 5 के 5 करना, ये 2 मार्क में आ ही जाता है, तो इसको मिस नहीं करना। 2 मार्क के अंदर सम्स में कैसा पूछा जाता है कि जैसे कि सी बार का आपको आंसर दिया हुआ है एज एज्यूम, और आपको बोल दिया एलसीएल फाइंड आउट करो, यूसीएल फाइंड आउट करो, ये सब 2 मार्क में बना के पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ईजी होता है, पर इसके लिए याद तो होना चाहिए ना आपको। ठीक है, तो आपको बस ये सूत्र फॉलो करना है और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बड़े सम्स के लिए भी काम में आएगा और यहाँ पे शॉर्ट सम के लिए भी। आगे बढ़ता हूँ यहाँ चौथा चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जत्था नियंत्रण पद्धति, लॉर्ड कंट्रोल टेक्निक। ये बहुत ही खास है, बहुत ही इजी है। पहले तो आपको संभावना जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, पीए, ठीक है, जिसे हम पीडीबी बोल सकते हैं, तो उसमें 2 मेथड यूज कब की जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। जब कैपिटल एन 200 और उससे कम हो तो आपको ये अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक से आपको संभावना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना रहता है। वीडियो सारे अपलोड है, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट में। जब एन की कीमत 200 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो आपको ये पोजीशन यूज करना रहता है, जिसका ये फॉर्मूला जब आप जानते ही उसी की तरह ये एनपी मतलब हमारा एनपी डैश मतलब एम होता है, तो आप बस वही सूत्र यूज हो चुका है। तो ये रेडी कर लीजिए। सबसे मेन जो 2 मार्क में आता है वो ये टॉपिक आता है, 2 मार्क के अंदर इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे कि ASN का मतलब क्या हो, इज इक्वल टू एन हो जाता है। शॉर्ट सम में ये टॉपिक इन्वॉल्व कर लिया जाता है। AQ फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसमें ये दोनों चीज दी गई होगी। या फिर क्या होता है, A और Q का आंसर दे दिया होगा, एज्यूम करके बोल रहा हूं, और आपको समझो P डैश का आंसर दे दिया होगा कुछ भी, और आपको बोला PA फाइंड आउट करो, तो समझ लो ये फॉर्मूला याद होगा तभी तो कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऐसे ATI का भी फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पर स्मॉल एन है प्लस इन ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन 1 माइनस PA। यहाँ पे भी हमको PA फाइंड आउट करने को बोल सकता है, या डायरेक्ट ATI फाइंड आउट करने को बोल सकता है, या कई बार स्मॉल एन कैपिटल कुछ भी बोल सकता है। बट फॉर्मूले को बस कुछ भी कीमत छपी होगी, कुछ मिसिंग होगा, तो इस तरह से सॉल्व करना रहता है। शॉर्ट सम यही होता है। उसी तरह उत्पादक का जोखिम, प्रोड्यूसर रिस्क, वहां पे जिससे हम अल्फा यूज करते हैं 1 माइनस PA, तो क्या कर सकता है सम्स के अंदर, जान मुझे इसका आंसर दे दिया होगा और आपको बोला PA फाइंड आउट करो, या तो फिर PA का आंसर दे दिया गया होगा और आपको बोला होगा उत्पादक जोखिम, प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए आपको पता है PDS हम क्या यूज करते हैं, AQL जो दिया होता है वो हमारा PDS बन जाता है। थोड़ा स्क्रीन में समझा रहा हूं, आप जानकारी जानते ही होंगे। उसके बाद सेम इट इज होता है ग्राहक नो जोखिम, ठीक है, ग्राहक का जोखिम मतलब कंज्यूमर रिस्क, तो उसके अंदर भी सेम टू सेम डायरेक्ट बीटा हो जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी आता है LTPD के थ्रू वो हमारा बन जाता है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है उदाहरण एक एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें पूछा जाता है निर्देश योजना समझाओ, ठीक है, सैम्पलिंग प्लान समझाओ। ये गारंटेड आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये देख के जाना। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तभी भी देख लोगे तो भी चलेगा। ये है एग्जाम्पल नंबर, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, ये इतना डिटेल लिखना है कि अगर कैपिटल एन 1000 है, स्मॉल एन 80 है और C बराबर 2 है, सिमिलर D, तो उसमें से क्या होता है 1000 में से हमने कितने सैंपल लिए, 80 सैंपल लिए, और जिसमें से खामी की संख्या कितनी होगी, 2 और 2 से कम होगी तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, और 2 और 2 से ज्यादा होगी तो हम उससे अस्वीकार, रिजेक्ट करेंगे। बस इतना लिखना है तो 2 मार्क आपके मिल जाएंगे। तो बहुत सी चीज मैंने डिस्कस कर ली है, शॉर्ट सम में भी बहुत काम में आएगा और वहीं पर लॉन्ग सम में भी आपको काम में हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं शॉर्ट सम का वीडियो तो इस वीडियो के नीचे मुझे मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा तो मुझे आइडिया आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।